हेलो गाइस, एक और मांगा आप लोग के लिए आ चुकी है। और दोस्तों, इस मांगा का नाम है हीरो रेनकार्नेटेड सेव द वर्ल्ड। और इस मांगा की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें बहुत मस्त एक्शन, फाइट, ड्रामा और सबसे मेन पॉइंट जो है दोस्तों, इस स्टोरी का टर्निंग मोड बहुत अच्छा है। आई होप कि आप लोग को दोस्तों ये मांगा पसंद आए। और दोस्तों, कमेंट में मेरे को ये जरूर बता दीजिएगा आप लोग इस मांगा को किसी ने किया है कि नहीं किया है। जब मैंने इस मांगा को यूट्यूब पे सर्च किया तो मेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं दिखी किसी की। अगर आपने देखा हो तो प्लीज बताइएगा जरूर। अब इसी के साथ समय ना वेस्ट करते हो दोस्तों, आगे चलते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमको हमारे हीरो के कॉन्शियस माइंड को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसको आवाजें आ रही होती हैं, हीरो हीरो। और तभी उसकी तरफ एक हाथ आगे बढ़ रहा होता है उसको पकड़ने के लिए। फिर हमको अपने मेन कैरेक्टर जो इस मांगा का हीरो है दोस्तों, उसका बचपन का रूप दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे खड़ा होता है। तभी वो हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसके आस्तीन के कपड़े को पकड़ के घसीटते हुए कहता है, प्लीज हमारी दुनिया को बचाओ। और साथ ही हमको दिखाते हैं कुछ और भी हाथ आ जाते हैं जो कि उससे मदद मांग रहे होते हैं। और तभी वो हाथ कहते हैं, जैसे कि हमारी हीरो से उम्मीद है, प्लीज हमारी मदद करो। और ऐसे करते हुए हमें दिखाते हैं जो हमारा मेन हीरो होता है, उसकी तरफ बहुत ढेर हाथ हेल्प मांगने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और सबके सब हीरो मदद करो, हमें बचा लो, ऐसे ही बोल रहे होते हैं। लेकिन हमारा हीरो वहाँ पे बिल्कुल शांत खड़ा होता है, वो कुछ नहीं बोल रहा होता है, बस पीछे से आवाजें आ रही होती हैं, हमें बचा लो हीरो, हमें बचाओ। हीरो उन लोग की ये बात सुनने के बाद वहाँ पे बहुत ज्यादा बिलक बिलक के रोने लगता है और रोते हुए कहता है, माँ मैं ये कैसे करूँ। तभी वहाँ पे एकदम से उसकी माँ आ जाती है और उसकी माँ आके सामने खड़ी होके उससे कहती है, सभी लोग तुमको हीरो बोल रहे हैं। तभी वो लड़का अपनी माँ से बोलता है, लेकिन मुझे हीरो क्यों बनना है। उसकी ये बात सुन के उसकी माँ जो होती है वहाँ पे शांत हो जाती है। फिर धीरे से कहती है, मैं ये सब रोकना चाहती हूँ लेकिन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो अपने लड़के के पास आती है और उसके कांधे पे हाथ धर के उसको हिम्मत देते हुए कहती है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं मेरे बेटे। और दूसरी तरफ वो लड़का वहाँ पे रो रहा होता है। फिर हीरो की माँ उससे बोलती है, तुम इस दुनिया की आखिरी उम्मीद हो तो तुम्हें ये करना होगा, तो इसीलिए। और ये कहने के साथ में उसको वहाँ से धक्का दे देती है दोस्तों। और हमें दिखाया जाता है जो हीरो होता है वहाँ से कॉन्शियस माइंड से अपने नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। जब वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो हमको दिखाते हैं वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है। और तभी उसकी माँ बोलती है, अपने आप में इतना कमजोर बनना बंद करो और अगर तुम्हें मरना है तो एक हीरो की तरह मरो। माँ ने जैसे ये बात को बोला होता है तभी दिखाते हैं हमको जो हाथ होते हैं दोस्तों, वो हाथ हीरो को बुरी तरह पकड़ लेते हैं सारे के सारे। और हीरो अपनी माँ की तरफ रोते हुए चिल्ला रहा होता है। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होने लगता है दोस्तों। फिर हमें दिखाते हैं वहाँ पे सीन शिफ्ट होने के साथ में ही एक लड़के के ऊपर चला जाता है जो कि वहाँ पे सो रहा होता है और उसके ऊपर बारिश की एक बूंद पड़ती है। उसके ऊपर जैसे बारिश पड़ती है तभी वो एकदम से धीरे से अपनी आंखें खोलता है। जैसे उसने वहाँ पे अपनी आंखें खोली होती तभी वहाँ पे सिस्टम विंडो अपेयर होता है और उसको बताता है अवेकनर किम संग आ गए हैं। और फिर हमें दिखाते हैं वो धीरे धीरे वहाँ पे अपनी आंखें खोल के वहीं पे बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है। और दोस्तों वो जगह पूरी वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है, वहाँ पे पूरा मलबा पड़ा होता है। फिर हमको दिखाया जाता है वो जो लड़का होता है दोस्तों, उसके बहुत जख्म लगे होते हैं, उसके कटा पेटा होता है सब तरफ। और तभी वो धीरे धीरे उठते हुए कहता है, मैंने सोचा कि मुझे एक सांस लेने का मौका मिलेगा। और उठने के साथ में वो उस बिल्डिंग के आगे की तरफ आ रहा होता है और वहाँ से आगे की तरफ देख रहा होता है। और दोस्तों यही हमारा मेन हीरो है। जब वो आगे आके देखता है तो आगे बहुत ढेर सारे मॉन्स्टर उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, जो कि दोस्तों देखने में बहुत डरावने होते हैं। और अभी तक के ऐसे मांगा में दोस्तों ऐसे मॉन्स्टर पहली बार मैंने देखे हैं। और इस मांगा के ग्राफिक दोस्तों बहुत अच्छे हैं, एकदम रियल फील देते हैं। जब वो लड़का सामने देखता है कि इतने ढेर सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं तभी वो उनकी तरफ देख के हंसते हुए कहता है, लेकिन वो मुझे आराम करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे कितने ढेर सारे मॉन्स्टर होते हैं दोस्तों। वहाँ पे पूरा मॉन्स्टरों की वेव आई होती है एक तरह से। और वो लड़का उन मॉन्स्टर की तरफ देख के उन सभी से कहता है, तुम में से बहुत सारे लोग इकट्ठा होने में कामयाब रहे हैं, तुम परेशान करने वाले कमीने मॉन्स्टर्स। और जो कि दोस्तों देखने में बहुत खतरनाक होता है। हीरो ने जैसे ये बात बोली होती है तभी उसके आगे सिस्टम विंडो पैर होता है। और दोस्तों इसका नाम किम संग है तो हम इसको किम संग ही बुलाएंगे। सिस्टम विंडो उसको बताती है मैजिक पावर काउंट 97, मैजिक पावर रैंक 9। फिर हमको दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होते हैं किम संग की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं चिल्लाते हुए। किम संग उनकी तरफ देख के गुस्से में घूर रहा होता है कि सालों ने थोड़ी देर के लिए मेरे को सोने भी नहीं दिया। और गुस्से में घूरने के साथ में जिस बिल्डिंग पे वो खड़ा होता है दोस्तों, वहाँ से एकदम से जंप करके सीधे उनके साइड में जा रहा होता है।
जब मॉन्स्टर देखते हैं कि किम संग वहाँ से जंप करके सीधे उन्हीं की तरफ आ रहा होता है तो थोड़ा वो घबरा जाते हैं। किम संग जब उस बिल्डिंग से कूद के नीचे की तरफ आ रहा होता है तभी वो एकदम से अपनी शॉर्ट्स को बाहर निकाल लेता है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे निकल जाता है। फिर सिस्टम विंडोज के बारे में बताती है। टाइटल हीरो। वो जैसे ही नीचे आता है उसके आसपास के पास जितने भी इकट्ठा हुए होते हैं मॉन्स्टर सबके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करना शुरू हो जाता है। वहाँ पे सबको वो मारना स्टार्ट कर देता है और उस जगह पे उसके स्वॉर्ड्स के बस स्लैश दिखाई दे रहे होते निकलते हुए। तभी दिखाते हैं हमको हीरो एक मॉन्स्टर के सर के ऊपर पैर रख के वहाँ से जंप कर देता है और जंप करने के साथ में ही दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है जिसको वो लोग देख रहे होते हैं। अपना एक बहुत खतरनाक पावरफुल स्लैश उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और दोस्तों उसका जो अटैक होता है इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जहाँ पे उसने अटैक किया होता है उसके साथ साथ जो जमीन होती है सारी की सारी वहाँ पे टूट के चकनाचूर होने लगती है। उस जमीन में वहाँ पे दरार पड़ जाती है बुरी तरीके से और उसके इम्पैक्ट के कारण जितने भी मॉन्स्टर होते हैं सारे के सारे उछल के पीछे गिरते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। हीरो वहाँ पे बहुत ढेर सारे मॉन्स्टर को मार चुका होता है लेकिन जो उसकी एनर्जी होती है धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है और तभी हमें दिखाते हैं वहाँ पे किम संग के मुंह से एकदम से ब्लड निकल आता है। वो अपने आप को अपनी तलवार के द्वारा संभाल लेता है किसी तरीके से। उसको एक आवाज आती है और उससे कहती है जैसा कि मैंने एक हीरो से उम्मीद की थी। वो जैसे इस बारे में सोच ही रहा होता है दोस्तों बहुत बड़ा मॉन्स्टर मतलब दोस्तों इतना बड़ा मॉन्स्टर होता है वो कि एक बिल्डिंग भी उसके ऐसे हाथ में आ जाती है और हमें उसका व्यू दिखाया जाता है। वो मॉन्स्टर बहुत बड़ा होता है। जैसे कि आपने थॉर रैग्नारॉक देखी है मूवी तो उसमें सेटन जो आता है लास्ट में बिल्कुल सेम वैसा ही दिख रहा होता है। बस इसकी फ्लेम अलग होती है। वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ सीधे अपने किम संग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वो बॉस मॉन्स्टर अपने हीरो किम संग की तरफ आगे बढ़ते हुए गुस्से में कहता है तुम्हारी ताकतें सच में बहुत आकर्षित हैं। जब वो ये बात को बोल ही रहा होता है तभी दिखाते हैं हमको किमसन को। किमसन अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसकी जो पावर होती है बहुत ज्यादा ही यूज हो चुकी होती है और उसके मुंह से भी खून निकल चुका होता है जिस कारण से वो वीक हो जाता है। तभी वो अपनी तलवार को नीचे रख के अपने आप को संभाल रहा होता है। उतने बॉस मॉन्स्टर बोलता है मैं हूँ फिफ्नेर और ये कहने के साथ में बहुत ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। जब वो बॉस आगे बढ़ रहा होता है तो उसके लड़ने से अगल बगल की चीजें सारी भाप बन रही होती हैं। फिर वो अपने हीरो किमसन से बोलता है ये बात सच में स्वीकार करने वाली है कि आप मेरा हिस्सा बनने के योग्य हैं। जब वो बॉस मॉन्स्टर इस बात के बारे में बोल ही रहा होता है तभी दिखाते हैं हम किमसन बहुत ज्यादा वीक हो गया होता है और उसके पसीने भी निकल रहे होते हैं। फिर बॉस मॉन्स्टर बोलता है मैं तुमको हरा दूंगा और तुम्हारी पावर को अपना बना लूंगा। और हमको दिखाया जाता है जितने भी मॉन्स्टर होते हैं दोस्तों वो दो तरह से होते हैं। एक जमीन पे चलने वाले होते हैं और दूसरे मॉन्स्टर जो होते हैं वो हवा में उड़ने वाले होते हैं, जिसमें से कुछ मॉन्स्टर के पास में भाले भी होते हैं अटैक करने के लिए। जब वो लोग आगे जा ही रहे होते हैं तभी दिखाते हैं दोनों साइड से बीच में बहुत ज्यादा एक लाइटिंग चमकती है और हमें दिखाते हैं उस बॉस मॉन्स्टर ने फिर से एक बार हीरो के ऊपर अटैक कर दिया होता है जिस कारण से उसकी हालत और खराब हो जाती है और किमसन वहाँ पे बुरी तरह से घायल हो चुका होता है और वहीं लेटे हुए कहता है मैं किसी की भी रक्षा करने में सक्षम नहीं था। फिर कहता है हीरो मैं कैसा हीरो हूँ, धिक्कार ऐसे हीरो पे। और जैसे ये बात बोल रहा होता है तभी दिखाते हैं हमको वो जो बॉस मॉन्स्टर होता है दोस्तों वो अपने हाथों से हीरो के ऊपर अटैक करने वाला होता है। फिर हमें दिखाते हैं वो जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसने अटैक करने के लिए अपनी फिस्ट को रेडी कर लिया होता है और बहुत जोर की स्पीड से हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी फिस्ट को एकदम उसके पास ले आता है। जब हीरो की फिस्ट पड़ने वाली होती है तभी हीरो कहता है मैं अंत में कुछ भी नहीं था। और तभी हमें दिखाते हैं दोस्तों वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको पता चलता है जो अपना हीरो होता है वो दूसरी बॉडी में रिइनकार्नेट हो गया होता है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें जब खोल रहा होता है तो उसके सामने कुछ लड़के खड़े होते हैं और वो उससे कह रहे होते हैं हे उठो तुम। और अपना हीरो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो आंखें खोलता है तो सामने देखता है एक लड़का खड़ा होता है और उसको हंसते हुए कहता है हे किम सुहान। और उसके साथ में जो लड़के खड़े होते हैं उसको देख के हंस रहे होते हैं। तभी वो लड़का हंसते हुए कहता है अरे यार मुझे लगा कि तुम मर गए क्योंकि तुम अचानक से बेहोश हो गए थे। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो किम संग अपना हीरो होता है दोस्तों वो शॉक्ड हो जाता है और तभी कहता है क्या मैं मर गया था। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है जो अपना हीरो होता है एकदम से दोस्तों अंडरटेकर के तरीके एकदम से बैठ जाता है। उसको देख के जो स्कूल के लड़कों ने जिन्होंने मारा होता है वो सब शॉक्ड हो जाते हैं और तभी कोई कहता है अरे ये क्या, ये एकदम से बैठ गया। दूसरा लड़का डरते हुए कहता है तुम भूत की तरह क्यों उठ रहे हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ। और किमसन वहाँ पे लंबी सांसें लेते हुए उस फाइट के बारे में सोच रहा होता है जो उसने करी थी।
और फिर यहाँ पे जो रिइंकार्नेशन होने के कारण उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और साथ ही वो अपने हाथों को देख रहा होता है। फिर वो उस जगह को देखते हुए कभी आसमान की तरफ देखता है कि ये क्या, मैं कहाँ पे आ गया, क्योंकि जहाँ से वो आया था वहाँ पे तो काला आसमान था। जब ये सब चीजें देख ही रहा होता है तभी जो उसके बगल में लड़का होता है जिसने उसको मारा होता है उसके पसीने छूट रहे होते हैं कि इसको क्या हो गया, कहीं इसके अंदर भूत तो नहीं घुस गया कोई। अपने अगल बगल देखते हुए अपने मन में सोचता है कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। फिर वो एकदम से कहता है मैं कसम खाता हूँ कि मैं वहाँ पे फिफिन के साथ में लड़ रहा था। तभी जो उसके पीछे लड़का खड़ा होता है वो उससे कहता है क्या तुम नींद में बातें कर रहे हो बेवकूफ। एक लड़का पीछे खड़ा हुआ वो बोलता है वो किस बारे में बातें कर रहा है। तभी जिसने उसको मारा होता है वो उसके पास झुकते हुए उससे कहता है अगर तुम फिर से अपने पैरों पे खड़े होते हो तो वो टाइम फिर से आ जाएगा कि मैं तुम्हें फिर बहुत मारूंगा। और ये कहने के साथ में ही वो किमसन के कॉलर को पकड़ लेता है और उसको जोर से घसीटने लगता है। तभी किमसन बोलता है क्या तुम लोग सचमुच जिंदा रहना चाहते हो। उसकी ये बात सुन के एक लड़का चिल्ला के कहता है तुम अपनी बेफालतू की बातें मुंह से निकालना बंद करो। उनकी ये सब बातें सुन के जो अपना हीरो होता है थोड़ा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो सोच रहा था इनको मारूं कि ना मारूं। लेकिन तभी दिखाते हैं एकदम से जो लड़के ने उसको मारा होता है वो एकदम से घूंसा उसके आगे ले आता है उसको मारने के लिए। जिस चीज को देख के किमसन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है लेकिन उसके पास जो एक्सपीरियंस होता है उस कारण से वो एकदम से जो उसका घूंसा आ रहा होता है वो एकदम से उसके घूंसे को दूसरे डायरेक्शन में कर देता है और वहाँ पे उसके अटैक से अपने आप को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन उसके इस हरकत के कारण जो अपना हीरो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसका टेम्पर हाई हो चुका होता है और तभी वो एकदम से अपना घूंसा लेता है उसके मुंह पे कस के जड़ देता है। दोस्तों इतनी कस के मारता है कि उसकी आंखें एकदम बाहर आ जाती हैं। और तभी हमें दिखाते हैं अपने हीरो के घूंसे का इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि उसके एक घूंसे में वो कम से कम 5 फीट पीछे जाके गिरता है। जब दूसरे देखते हैं ये चीज को तो उनकी तो हालत खराब हो जाती है, एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि एक पल में ये क्या हो गया। उनके पसीने छूटने लगते हैं बुरी तरह से। अपनी इस पावर को देखने के बाद में जो अपना हीरो होता है वो भी एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है ये लड़का तो एकदम गोली की तरह निकल गया। और तभी वो दूसरे लड़कों से बोलता है अरे मुझे माफ कर देना, मैंने तो बहुत आराम से इसको मारा था। दूसरे लड़के इसकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद में चिल्ला के कहते हैं अबे तुम क्या पागल हो गए हो जो तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। किम सुन तुम सच में आज मर जाओगे। और हमें दिखाया जाता है जिस लड़के को किम सुन ने मारा होता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो घबराते हुए वहाँ से भाग रहा होता है डर के मारे, उसकी बॉडी पूरी वाइब्रेट हो रही होती, कांप रही होती है। तभी दूसरा लड़का चिल्ला के कहता है अरे केविन जंग्यू पुलिस आ रही है। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो लड़का कहता है क्या, तो अभी क्यों आ रही है। अपने दोस्त की बात सुन के वहाँ से जाते हुए वो लड़का गुस्से में कहता है सुयुन मैं तुमको कल दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उसकी ये बात सुन के वो सोच रहा होता है कि अब ये क्या करेगा। फिर वो वहीं पे बैठे हुए शॉक्ड होते हुए कहता है ये लोग मेरे को किम सुहिन क्यों कह रहे हैं, लेकिन मेरा नाम तो किम संग है। और दोस्तों हम लोग इसको किम संग ही बोलेंगे, ज्यादा अच्छा नाम लगा मुझे ये। तभी अपना किम संग वहाँ से उठ रहा होता है और उठते हुए बोलता है आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वहाँ पे वो धीरे धीरे खड़ा होके एक मोबाइल की तरफ जा रहा होता है जो मोबाइल वहाँ पे रिंग कर रहा होता है। फिर वो वहाँ जाने के बाद में उस मोबाइल को उठाता है और उस मोबाइल को चेक करते अपने मन में सोचता है क्या ये मोबाइल उनमें से किसी एक का है, उन्हें सच में एक बेहतर मोबाइल मिलना चाहिए। ये बात बहुत पुरानी हो गई है, ये मोबाइल कम से कम 20 साल पुराना होना चाहिए। मतलब दोस्तों जो किम संग होता है अपना हीरो वो पास्ट में आ चुका है और इस चीज को सोचने के बाद में कि वो पास्ट में आ चुका है वो हैरान हो जाता है, मतलब ये कैसे हो गया। फिर वो उस मोबाइल में अपने चेहरे को देख रहा होता है और देखते हुए कहता है अरे ये कौन है, ये तो मैं नहीं हूँ। अपना हीरो किम संग अपने मन में सोचता है सन 2042 में पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई थी। फिर वो उन मॉन्स्टरों के बारे में बताता है। दुनिया भर में हर जगह पर डेंजन्स दिखाई देने लगी थी। जिन डेंजन्स को साफ नहीं किया गया था उनसे बाहर निकलने वाले डीमंस ने हमारी दुनिया पर अटैक करना शुरू कर दिया। फिर वो बताता है उस घटना का भी शुक्रिया जिसे प्रकोप के रूप में भी जाना जाता था। फिर वो कहता है विश्व शांति को जोर जबरदस्ती से कुचल दिया गया, हालांकि एक और हम सब भी थे। और हमें दिखाते हैं कुछ लोगों ने अपनी टीम बनाई होती है। फिर वो बताता है जिन लोगों को डंजन अफेयर होने के बाद में पावर हासिल हुई थी वे सभी सामने आए। दूसरे लोगों ने उन लोगों को अवेकनर्स कहा और उन्हीं में से एक मैं भी था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके प्रेजेंट में आ जाता है और हमें दिखाते हैं हमारा किम सेन एक चेयर के ऊपर बैठा होता है और अपने मन में सोचता है सभी ह्यूमंस के मरने के बाद भी मैं अंत तक डीमंस का सामना करने के लिए अकेला खड़ा रहा। जब वो ये सब चीजें सोच ही रहा होता है तभी दिखाते हैं एक आदमी उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है लड़के। किम संग उसको अपना नाम बताता है, मेरा नाम किम संग है। नहीं मेरा नाम किम सोयुन है। फिर वो पूछता है तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है लड़के, और पूरी डेट ऑफ बताने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बता दो कि कितनी है। जब किम संग कुछ जवाब नहीं देता है तो वो चिल्ला के कहता है तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से आंसर दो मेरे को, तुम्हारी उम्र कितनी है। किम संग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि वो फ्यूचर से आया होता है। तभी वो इधर उधर देख रहा होता है और अचानक से उसकी निगाह कैलेंडर पड़ जाती है और देखता है कि वहाँ पे 2022 चल रहा होता है।
किमसन उस कैलेंडर को देखते हुए अपने मन में सोचता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी ये 2042 होना चाहिए, लेकिन यह 20 साल पहले की बात है। अरे लड़के जल्दी जवाब दो, तुम कितने साल के हो? तो किमसन बोलता है, मेरी उम्र 19 साल है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस समय ये पुलिस स्टेशन में बैठा होता है क्योंकि लास्ट एपिसोड में इसकी फाइट हुई होती है। तभी वो ऑफिसर अपने मन में सोचता है, मुझे बस इससे हल्के में ही बात करनी चाहिए क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट की तरह लग रहा है ये। फिर वो ऑफिसर बोलता है, अच्छा तो मतलब तुम 19 साल के हो गए हो और तुम अपने घर का पता जानते हो? फिर वो ऑफिसर बोलता है, आपके चेहरे को देख के लगता है कि आप अपना नाम और केवल उम्र जानते हैं। क्योंकि दोस्तों वो कुछ बोल नहीं रहा होता है और किमसन का दिमाग अभी भी उस फाइट पे ही लगा होता है जिस फाइट से वो लड़के आया होता है। वो अपने मन में सोचता है, मुझे लगा था कि मैं पूरी तरह से फिफिन के हाथों से मारा गया हूँ। और दूसरे साइड में ऑफिसर इसको इस तरह की हरकत करते हुए देख के किमसन से कहता है, तुम्हारी सारी सेंसेस कहाँ गई? तुम ऐसे बेवकूफ तरीके क्यों बैठे हुए हो? अब मुझे लगता है कि आपके एग्जाम की डेट बहुत नजदीक होनी चाहिए। इसकी बात सुनने के बाद में किमसन अपने मन में सोचता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ अभी भी, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये फिफनेर का एक मैजिक हो। फिर वो उस पल को याद करता है कि जिस टाइम पे फिफनेर इसके ऊपर अपने घूंसे से एकदम अटैक करने वाला होता है। फिर वो अपने मन में सोचता है, नहीं मैं पास में वापस आ गया हूँ, लेकिन अगर मैं पास में वापस आया हूँ तो मैं अपने असली शरीर में क्यों नहीं आया? मेरा असली शरीर कहाँ है? किमसन की इस तरह की हरकत को देखने के बाद में जो ऑफिसर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है, चलो कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ अब? तुम्हारी माँ ने कहा था कि बात थोड़ी देर में आ जाएगी, इसलिए जब वह आए तो उसके साथ चले जाना। दोबारा इस तरह से इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपने घर पर ही रहना। खास तौर पर कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि उसके कारण वहाँ का एरिया खराब हो गया है, इसलिए वहाँ पर मत जाना। किमसन अपने मन में सोचता है, अच्छा जहाँ पे फाइट हुई थी उसी जगह की बात कर रहे हैं ये। जब किमसन इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी ऑफिसर बोलता है, हे भगवान, आजकल के लड़के बहुत डरपोक होते हैं। जैसे ही उस ऑफिसर ने ये बात बोली होती है तभी दिखाते हैं हमको किमसन की माँ दौड़ती हुई आ रही होती है और चिल्ला के कहती है, सोयुन क्या तुम ठीक हो? और सोयुन के पास आने के बाद में उसके गालों को बिल्कुल पकड़ लेती है और घबराते हुए कहती है, हे भगवान, तुम पुलिस स्टेशन में क्यों हो और आपके चेहरे के साथ में ये क्या गलत हुआ है? ऐसा करने के कारण सोयुन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर उसकी माँ थोड़ा शांत होते हुए उससे पूछती है, बेटा क्या तुम ठीक हो? तभी किमसुंग अपने मन में सोचता है, ये कौन है आखिरकार? और मुझे लगता है कि जिसका शरीर है उसकी माँ है ये। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो मॉम होती हैं वो उसको लेके वहाँ से निकल के चली आती है अपने घर जाने के लिए। और रास्ते में चलते हुए वो उससे कहती है, आज तुम अपना एड्रेस भूल गए? हाँ ये बात सही है कि हम कुछ समय पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, लेकिन आजकल तुम बहुत गुस्से में रहते हो। अपनी मॉम की ये बात सुनने के बाद में किमसुंग बोलता है, मैं ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने नए घर का पता सही से जान नहीं पाया हूँ माँ। अपने बेटे की ये बात सुनने के बाद में उसकी मॉम हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, ये बहुत अजीब है, तुम तो इस चीज को बड़े आम तरीके से बोल रहे हो लेकिन तुम इसके विपरीत बोला करते हो। उसकी ये बात सुनने के बाद में किमसुंग हंसते हुए बोलता है, हाँ मैं भूल गया था। और तभी अपने मन में सोचता है, धत तेरे की, अब मैं इस जगह पे क्या बोलूं? जब वो ये सोच ही रहा होता तभी दिखाते हैं उसकी माँ अपने हैंकी को आगे लाते हुए उससे कहती है, चलो कोई बात नहीं, इन सब चीजों को छोड़ो, पहले मैं तुम्हारा चेहरा साफ कर दूं। और वो अपने बेटे का चेहरा साफ करते हुए उसे कहती है, जाहिर है जो आपको स्कूल में धमकाते थे वे आज फिर आपको धमका रहे थे ना, अब पता नहीं उनको कब होश आएगा। और वो उसका चेहरा साफ करते हुए कहती है, अगर फिर से वो दोबारा ऐसा करते हैं तो मुझको जरूर बताना तुम। अब वो अपनी माँ को इस तरह से बिहेव करते हुए देख के एकदम स्टन हो जाता है। और फिर किमसंग की मॉम उसका हाथ पकड़ती है और आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, अगली बार मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। उनकी हिम्मत कैसे होती बार बार तंग करने की। जब वो देखता है कि उसकी मॉम हाथ पकड़ के उसके साथ में चल रही है तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, उसके थोड़ा पसीना आने लगते हैं। तभी वो अपनी मॉम से आगे बढ़ते हुए बोलता है, हाँ मॉम ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को। जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वो लोग एक पार्क के पास से निकल रहे होते हैं और तभी वहाँ जाते हुए उसकी मॉम बोलती है, ये बहुत अजीब बात है, आज पार्क में कोई भी नहीं है, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उनकी बात सुन के किमसुंग बोलता है, हाँ मॉम। और तभी वो इधर उधर देख रहा होता है कि मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे, और देखते हुए मन में सोचता है, अब जब मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ तो यहाँ बहुत अजीब तरह की शांति लग रही है। वो जैसे ये बात सोच रहा होता है तभी दिखाते हैं हमको वहाँ पे कहीं छाई में से एक वुल्फ बाहर निकल के आ रहा होता है, जिसके दांत दोस्तों सेबर टूथ की तरह लग रहे हैं मेरे को तो। जब किमसुंग इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते हैं उसकी माँ आगे जाके आवाज देती है, क्या तुम नहीं आ रहे हो? जल्दी आओ यहाँ पे। तभी वो कहता है, हाँ माँ मैं बस आ रहा हूँ। वो जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है उसको पीछे से घुर्राने की आवाज आ रही होती है, जिस चीज को सुनने के बाद थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। जब वो पीछे पलट के देखता है तो दूसरे साइड से एक भेड़िया बहुत स्पीड में भाग के उसकी तरफ आ रहा होता है और उसके पास आकर सीधे उसको काटने के लिए अपना मुंह को खोल लेता है। वो जैसे ही देखता है एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, क्या ये तो एक भेड़िया है? और उसके पास जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं दोस्तों वो धीरे धीरे सारा वहाँ पे गिरने लगता है।
और तभी हमको पता चलता है वो जो वुल्फ होता है पर अटैक करके आगे बढ़ जाता है, जिस कारण उसके इम्पैक्ट से ये लोग धक्के से नीचे गिर रहे होते हैं। और हमें पता चलता है वो जो वुल्फ होता है दोस्तों, उस वुल्फ ने इसके बैग को फाड़ते हुए आगे निकल जाता है। इस भेड़िया को देखता है तो देख के शॉक्ड होते हुए कहता है नहीं, ये भेड़िया कोई नॉर्मल भेड़िया नहीं है। और वो भेड़िया भी आगे जाके वहीं से टर्न हो जाता है पीछे मुड़ने के लिए। किम सुन जब इस चीज को देख रहा होता है तभी उसको देख के थोड़ा पसीने आ जाते हैं और अपने मन में सोचता है मैं पक्का तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये एक वॉर वुल्फ लग रहा है। फिर वो उस कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में याद करता है। वो पुलिस वाला पहले जिस बारे में बात कर रहा था, मुझे लगता है ये वही कारण है। और ये कहने के साथ में वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में याद करने लगता है और कहता है एक आउटब्रेक है, ये 2022 वो समय था जब लगातार वहाँ पे आउटब्रेक बढ़ रहे थे। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्या यहाँ पे एक मॉन्स्टर अभी सिटी में अपेयर हुआ है? जब वो इस चीज के बारे में सोच ही रहा दोस्तों, तब हमें दिखाते हैं वहाँ पे एकदम से एक और वुल्फ आ जाता है। अब वहाँ पे अटैक करने के लिए 2 वुल्फ हो जाते हैं। किम सुन जब देखता है कि 2 वुल्फ हो गए तो वो कहता है ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है, बिना हथियार के मैं उनके साथ में कैसे लड़ाई करूंगा। तो सबसे पहले मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिसे मैं हथियार के रूप में यूज कर सकूं। और वो देखता है कि बगल में एक छाता रखा होता है। वो जैसे देखता है कि वहाँ पे छाता रखा है वो तुरंत बढ़ता है। वो उस छाते को तुरंत उठा लेता है और उठाने के साथ में ही अपनी मॉम का डिफेंस करने के लिए उन दोनों भेड़िए के सामने खड़ा हो जाता है। तभी उसकी मॉम टेंशन में आके उससे कहती है मॉन्स्टर, न्यूज में बोला जा रहा है कि सभी लोग अपनी सुरक्षा खुद करें। जब मॉम ये बात बोलती है तभी किम सुन बोलता है मॉम हिलना बिल्कुल नहीं आप। किम सुन अपनी मॉम को बचाने के लिए सामने खड़ा तो हो जाता है, लेकिन तभी अपने मन में सोचता है मैं इस बॉडी का भी आदी नहीं हुआ हूँ, मैं इनमें से एक को तो आसानी से मार सकता हूँ। वो जैसे इस बारे में सोच रहा होता है तभी दिखाते हैं एकदम से जो एक भेड़िया होता है उछलता हुआ सीधे किम सुन की तरफ आ रहा होता है, उसके ऊपर अटैक करने के लिए, उसको मारने के लिए। और वो उसके पास आकर उसके सर को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी किम सुन वहाँ पे एकदम से नीचे झुक जाता है और अपने सर को बचा लेता है। और साथ ही हमें दिखाते हैं वो सर को बचाते हुए वो जो वुल्फ होता है उसके ऊपर एक स्लैश लगा देता है, जिस चीज से कि उसका खून निकलने लगता है। वो भेड़िया वहाँ पे आगे जाके घायल हो जाता है, उसका ब्लड बहुत ज्यादा बहने लगता है। इस चीज को देखने के बाद में दूसरा भेड़िया होता है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसकी आंखों में एकदम खून उतर आता है। जब किम सुन ये देखता है कि दूसरा वाले भी एकदम से अटैक करने वाला है तो एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि इसके पास अभी इतनी स्पीड नहीं है कि अपने आप को तुरंत बचा सके। तभी किम सुन किसी तरीके से उस भेड़े से बचने के लिए उसके मुंह में छाता डाल देता है ताकि वो उसको काट ना सके। लेकिन वो भेड़िया उसको धक्का दे रहा होता अपनी पावर से और उस छाते को बुरी तरह काट रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है वो जो भेड़िया होता है अपनी पावर से किम सुन को वहीं जमीन पे दबाने लगता है और किम सुन भी बड़ी मुश्किल से वहाँ पे अपने आप को बचा रहा होता है। तभी वो अपने मन में सोचता है धत तेरे की, मेरा अटैक बहुत ज्यादा धीमा है। फिर घबराते अपने मन में सोचता है मैं इस जैसे एक लो लेवल मॉन्स्टर के खिलाफ किसी भी पावर का यूज नहीं कर सकता। अगर मेरी असली बॉडी होती तो वे एक ही झटके में खत्म हो जाते और कम से कम ये बॉडी अवेकनर तो होनी चाहिए। जैसे वो इन सब चीजों को सोच के किसी तरीके से एक वुल्फ को संभाल रहा होता है दोस्तों, लेकिन तभी दिखाते हैं हमको दूसरे साइड से जिसको थोड़ा सा घायल किया था दूसरा वाला वुल्फ भी भागता हुआ इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जब वो ये देखता है कि अरे गजब, दूसरे साइड से भी एक और आ रहा है, वो और ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है धत तेरे की, लग गई लंका, दूसरा भी साला आ रहा है भागता हुआ। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं किम संग को दूसरे वुल्फ से बचाने के लिए उसकी माँ ने दूसरे वुल्फ के ऊपर अपनी बॉडी अटैक कर दिया होता है, जिस चीज को देखने के बाद में वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया एकदम से। और फिर हमको दिखाया जाता है जो उसकी मॉम ने दूसरे वुल्फ के ऊपर बॉडी अटैक किया होता है दोस्तों, वो दोनों हवाओं में उड़ते हुए पीछे जा रहे होते हैं। और तभी किम संग अपनी मॉम को चिल्लाता है मदर। उसकी मॉम उस वुल्फ से लड़ने के कारण सीधे हवा में उड़ती हुई जमीन पे आके गिरती हैं। जब वो अपनी मॉम की तरफ देखता है तो शॉक्ड हो जाता है और तभी मन में सोचता है उन्होंने मेरे को बचाया, लेकिन इस समय उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो ये चीज देखने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी जो वुल्फ उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है गुस्से में सीधे उसकी छाती पे एक लात मारता है और अपने आप को उस वुल्फ से दूर कर लेता है। उस वुल्फ के दूर होने के बाद में तुरंत किम सन वहाँ से उठता है और अपनी माँ की तरफ भागते हुए जाके कहता है माँ तुम ठीक तो हो। उसकी माँ वहाँ पे बेहोश हो गई होती, तभी वो उनको तुरंत उठा के उनको हिला के जगा रहा होता है और उनसे चिल्ला के कहता है आपने ऐसा क्यों किया, ये बहुत खतरनाक है। उसकी माँ धीरे से होश में आते हुए कहती है सुयुन तुम ठीक तो हो। और फिर सुयुन से कहती है तुम्हारी माँ ठीक है अभी। सुयुन ये देख के शॉक्ड होते अपनी माँ से बोलता है लेकिन आपको पहले ही भाग जाना चाहिए था। और तभी दिखाते हैं उतने में जो उसकी मॉम होती है वहाँ बेहोश हो जाती है फिर से और वो अपनी मॉम को वहाँ पे संभाल रहा होता है। जब वो अपनी मॉम को इस तरह से देखता है बेहोश होते हुए तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके गुस्से को देखने के बाद में वो जो दोनों भेड़िए होते हैं वो भी थोड़ा घबराने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों हमको पता चलता है सुनून जब गुस्सा आ रहा होता है तो उसके पास से बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी निकल रही होती है, जिसके इम्पैक्ट के कारण वो भेड़िए डर रहे होते हैं
और तभी हमें दिखाया जाता है सुयुन वहाँ पे अपने इविल लुक में आ जाता है और गुस्से में उनसे कहता है, हे तुम लोग। और दोस्तों जब सुयुन पीछे पलट के देखता है तो सच में बहुत ज्यादा इविल लुक होता है उसका, एकदम गुस्से में उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं। और तभी वो उन भेड़ियों से कहता है, क्या तुम्हारी मरने की इच्छा है? जब भेड़िए उसका इस तरह का ऑरा देखते हैं और साथ ही उसको इस तरह से गुस्से में देखते हैं तो उनकी हालत बुरी तरह खराब हो जाती है। वो वहीं पे घबराने लगते हैं और हमें दिखाते हैं अगले ही पल दोस्तों जो भेड़िए बहुत बुरी तरह से अब तक काटने मारने पे लगे हुए थे, सुयुन का गुस्सा देखने के बाद में तुरंत 9 तो 11 हो जाते हैं वहाँ से। जब सुयुन एकदम से उनको जाते हुए देखता है वो खुद शॉक्ड हो जाता है, ये क्या हो गया? अभी तो लड़ने के लिए आ रहे थे इन लोग, अब कहाँ चले गए? फिर सुयुन चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम लोगों को नहीं जाने दूंगा, तुम लोग को इतनी आसानी से मैं नहीं छोड़ूंगा। और तभी दिखाते हैं आगे जाते जाते एकदम से वो रुक जाता है और हमें पता चलता है सोयुन ने अपनी इतनी ज्यादा पावर को यूज कर लिया होता है कि उसकी बॉडी वीक हो जाती है और वहीं पे धड़ाम से नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे गिरता है दोस्तों तो हमें दिखाया जाता है सोयुन के बहुत ज्यादा पसीने निकल रहे होते हैं और वो आसमान की तरफ देख के अपने मन में सोचता है, क्या ये बेकार सा शरीर है, एकदम गंदा है, मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं उनका पीछा भी नहीं कर सकता, मेरे में इतनी पावर भी नहीं बची है। फिर कुछ देर वहीं पे रेस्ट करने के बाद में सुयुन को दिखाते हैं वो अपनी मॉम को वहाँ पे उठाता है और उनसे कहता है, पहले हम घर चलते हैं। और ये कहने के साथ में वो अपनी मदर को अपने कांधे पे लाद लेता है और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और तभी मन में सोचता है, धत तेरे की कितना कमजोर बदन है, अभी से मेरी हालत खराब हो गई है, मेरी पीठ में पहले से ही चोट लगी थी, अब और ज्यादा दर्द हो रहा है। वो अपनी मदर को लेके आगे की तरफ जा ही रहा होता है, तभी दिखाते एकदम से वो कहता है, अरे रुको, लेकिन मुझे तो ये पता ही नहीं है मेरा घर है कहाँ, मुझे जाना कहाँ है। फिर दोस्तों हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं, किसी न किसी तरीके से सुयुन ने वहाँ पे अपना घर ढूंढ लिया होता है और अपने घर पे आने के साथ में अपनी मदर को वहाँ पे सोफे पे लिटा देता है और लिटाने के साथ कहता है, उफ चलो बढ़िया है, मैंने आखिरकार ये कर ही दिखाया, मैं अपनी माँ को यहाँ तक ले आया। और फिर मोबाइल में देख के अपने मन में सोचता है, मैं सचमुच बहुत लकी था कि मॉम के वॉलेट के अंदर घर का पता था, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो हम हमेशा के लिए खो सकते थे। और दोस्तों में दिखाया जाता है इतने दूर का सफर करने के कारण सुयुन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, वो एकदम मजदूर की तरीके दिख रहा होता है, जैसे किसी ने सुबह से लेके शाम तक की मजदूरी करवाई हो। जब सुयुन इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते हैं उसकी मॉम वहीं पे सोते हुए कहती है, सुयुन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ यहाँ पर है। वो अपनी मॉम को ऐसा कहते हुए देख रहा होता है और थोड़ा शॉक्ड भी होता है और तभी उसकी मॉम कहती है, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। फिर सुयुन उस पल को याद करता है कि उसकी मॉम ने उसको बचाने के लिए अपनी जान की भी चिंता नहीं करी और उन्होंने तुरंत उस भेड़िए पे अपनी बॉडी से अटैक कर दिया था। और उनके पास में आकर उनकी तरफ देखते हुए कहता है, इन्होंने मुझे बचाने के लिए ये सब कर दिया। अपने आप को इतना कमजोर महसूस करके सुयुन अपने हाथों की तरफ देख के कहता है, ये बॉडी क्यों ये इतनी ज्यादा वीक है, और कहते हुए गुस्सा रहा होता है अपने ऊपर। फिर अपने हाथों की तरफ देख के गुस्से में कहता है, ये एक बहुत ज्यादा नाजुक बदन है जो उन जैसे कचरे मॉन्स्टर के सामने भी टिक नहीं सका। और ये कहने के साथ में वो गुस्से में अपनी हाथों की मुट्ठी बांध के मन में सोचता है, ये क्या हो रहा है इस बेकार से बदन में, मैं यहाँ पर रीइंकार्नेट हुआ हूँ। फिर वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद करता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल था और कहता है, मैं पिछली बार की तरीके फिर से वही मिस्टेक नहीं दोहरा सकता हूँ, मुझको पहले से ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। वो जैसे ये चीज बोल रहा होता है तभी दिखाते हैं दोस्तों उसके पीछे की साइड में एक स्पिरिचुअल विंडो टाइप बन रही होती है। तभी वो इस चीज के बारे में सोच रहा होता है, नहीं पहले मुझे शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा कुछ है जिससे कि मैं बहुत अच्छे से और ज्यादा सोच सकता हूँ और अपनी पिछली गलतियों को सही कर सकता हूँ। सुयुन जब इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते पीछे एक विंडो जो अपीयर हुई थी दोस्तों वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और उसमें एक मैसेज आता है, टावर ऑफ ट्रायल रिक्वेस्टिंग। जब सुयुन उस तरफ देखता है तो उसमें आवाज आती है, यूजर कंफर्म्ड। वो उस विंडो को देखने के बाद में एकदम से शॉक्ड हो जाता है और तभी उसमें से आवाज आती है, अप्रूवल कंप्लीटेड। और फिर हमें दिखाया जाता है दोस्तों वो जो गेट होता है बड़ा होते होते इतना बड़ा हो जाता है कि एकदम सुयुन से भी बड़ा हो जाता है और उसमें से आवाज आती है, रिलेवेंट यूजर किम सुयुन, गेट ओपन। जब सुयुन इस चीज को देखता है कि ये तो बहुत बड़ा गेट है और तभी वो कहता है, ये तो अभ्यास है। और तभी वो उस गेट की तरफ देख के अपने मन में सोचता है, आखिरकार अभ्यास का गेट ओपन हो गया, इसका मतलब है कि मैं इस बॉडी को अवेकन कर लूंगा। और कहता है, चलो ठीक है फिर करते हैं, मुझे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये कहने के साथ में सुयुन उस अभ्यास के अंदर चला आता है और तभी वहाँ पे एक विंडो ओपन होती है और उसको बताया जाता है, वेलकम टू द टावर ऑफ ट्रायल्स।
और दोस्तों वहाँ का जितना भी प्लेस होता है सारा का सारा स्काई ब्लू कलर में चमक रहा होता है। सुयुन उस टावर के बारे में बताता है, टावर ऑफ ट्रायल्स। इसे आमतौर पर एबिस के नाम से भी जाना जाता है। फिर बताता है, अगर आप इस टावर के पहले फ्लोर से गुजरने में सक्षम हैं, तो आपको अवेकनर के रूप में पहचाना जाएगा और उसके बाद दूसरे फ्लोर पर चढ़कर आप बहुत ज्यादा मजबूत बनने में सक्षम होते हैं। और दोस्तों हमें दिखाया जाता है जितने भी लोग यहाँ इस फ्लोर पे आते हैं वो मॉन्स्टर से फाइट करते हैं, जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। फिर सुयुन ये भी चीज के बारे में सोच ही रहा था, तभी उतने में टावर की विंडो ओपन होती है और उसको बताया जाता है, रेलिवेंट यूजर किम सुयुन, आपका ट्रायल शुरू होता है। फ्लोर चैलेंज्ड, फ्लोर 1। सुनवे देख के अपने मन में सोचता है, अच्छा तो ऐसा होता है। फिर विंडो ओपन होती है, प्लीज सिलेक्ट डिफिकल्टी। आप लेवल 1 से लेवल 10 तक की डिफिकल्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं। सुयुन उस सिस्टम की बात सुनने के बाद में कहता है, लेवल 10। तभी सिस्टम बताती है, आपने लेवल 10 को सिलेक्ट किया है। सुनवू उस लेवल को देख के अपने मन में सोचता है, जितने ज्यादा लेवल बढ़ते जाएंगे एनिमीज भी उतने ज्यादा ही बढ़ते जाएंगे और वो स्ट्रांग होते जाएंगे, और मैं जितने मजबूत दुश्मनों को हराऊंगा मुझे उतने ज्यादा ही प्राइज मिलेंगे और मैं स्ट्रांग बनता जाऊंगा। इसमें शक की कोई बात नहीं है, ये स्वाभाविक है कि मेरे को वहाँ पे उससे कई ज्यादा खतरे और कठिनाइयों का सामना करना होगा, और अगर मैं हाई रिस्क लेता हूँ तो रिवॉर्ड मेरे को हाई मिलेंगे। जब सुयुन इस बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उतने में फ्लोर विंडो ओपन होती है और उसको बताती है, टावर ऑफ ट्रायल फ्लोर 1। और उसके ऐसा कहते हुए वो जो जगह होती है दोस्तों, वो पूरी की पूरी एक अरेना में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है और फिर कहती है, ट्रायल डिफिकल्टी लेवल सेट लेवल 10। सुयुन उस जगह को देख के थोड़ा घबराते अपने मन में सोचता है, तो यही रीजन था कि मैंने लेवल 10 चुना, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा? पास्ट में मेरा सबसे हाईएस्ट लेवल 8 था। फिर सीरियस होते अपने मन में कहता है, नहीं मुझे अभी ये करना ही होगा। फिर वो उस पल को याद करता है दोस्तों, जब फिफिन इसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और उसके आगे सुयुन एकदम बेकार होता है, कुछ कर नहीं पा रहा होता है। जब वो सोच ही रहा होता है तभी उतने में सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसको बताया जाता है, आप इन सभी हथियारों में से अपने लिए हथियार सिलेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे दोस्तों बहुत ढेर सारे वेपन्स होते हैं। जब सुयुन वहाँ पे सिलेक्ट कर ही रहा होता है वेपन, तभी दिखाते हैं दूसरे साइड से बर्ड मॉन्स्टर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर टावर फ्लोर विंडो बताती है, आपका ट्रायल अब शुरू होगा। और सुयुन को दिखाते हैं, सुयुन ने अपने लिए फिर से एक स्वॉर्ड को चुन लिया होता है और तभी कहता है, मुझे ये करना बहुत जरूरी है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमको रियल दुनिया में कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोस्तों शाम हो रही होती है। तभी वहाँ पे एक लड़का बहुत सारा किसी चीज को देखने के बाद में घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। और हमें दिखाया जाता है ये वही 2 कमीने वुल्फ होते हैं जिन्होंने पहले अटैक किया था सुयुन के ऊपर। वो बेचारा घबराते हुए पीछे हटते हुए कह रहा था, मॉन्स्टर है, बचाओ, कोई बचा लो मेरे को। और वो वुल्फ धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। फिर में दिखाया जाता है एक वुल्फ उसको काटने वाला होता है, लेकिन वो चिल्ला रहा होता है, प्लीज कोई बचाओ, कोई मदद कर लो मेरी। और हमें दूसरे साइड दिखाया जाता है सुयुन को। सुयुन कहता है, आखिरकार मैं अवेकनर बन गया। और दोस्तों उसके आसपास बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर गैदर हो रही होती है, उसकी आंखें भी चमक रही होती हैं। और तभी वहाँ पे एकदम से बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट चमकना स्टार्ट हो जाती है और उसके अंदर से दोस्तों एकदम से सुयुन निकलता है। और वो जो भेड़िया उसके ऊपर काटने के लिए, अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, उसके ऊपर आते ही मुंह पे एक जोरदार लात मारता है। और साथ ही दोस्तों अपना वो छाता उसने नहीं भूला था, जिस छाते को उनको मारने के लिए उसने उठाया था, वो उसी छाते को रेडी कर लेता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है। और हमें दिखाया जाता है इस बार जब सुयुन ने अटैक करा होता है, तो वो जो भेड़िया होता है दोस्तों, उसके सुयुन ने बहुत ढेर सारे टुकड़े करे होते हैं, क्योंकि अब वो एक अवेकनर बन गया होता है और उसकी पावर रिलीज हो चुकी होती है। वो उस भेड़िए को वहां से काटता पीटता आता है और सीधे जमीन पे आके लैंड करता है, बूम। जब दूसरा भेड़िया देखता है कि मेरे साथी भेड़िए के ऐसे बुरे हाल हो गए हैं कि टुकड़े गिनना भी मुश्किल हो चुका है वहाँ पे, तो वो देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उस भेड़िए को देख के सुयुन को दिखाते हैं, वो गुस्से मुझसे कहता है, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे जिंदा जाने नहीं दोगे। सुयुन की आवाज सुनने के बाद में वो भेड़िया और ज्यादा डर जाता है और तभी सुयुन कहता है, लेकिन तुम चिंता ना करो। और अगले पल दिखाते दोस्तों सुयुन ने फिर से अटैक कर दिया होता है, अपना एक स्लैश उस भेड़िए के ऊपर भी लगा दिया होता है। और आगे आपको पता है कितने टुकड़े हुए होंगे उसके। उस भेड़िए को वहाँ पे बीच से काटने के साथ में सुयुन उससे कहता है, तुम भी जल्दी समझ जाओगे तुम्हें किसको फॉलो करना है। और साथ ही वहाँ पे सिस्टम विंडोज की ओपन होती है और उसको बताया जाता है, अवेकनर किम सुयुन, टावर ऑफ ट्रायल्स फ्लोर 1 लेवल 10 कंप्लीट। हमको दिखाया जाता है एक न्यूज रिपोर्टर अपनी न्यूज में बता रहा होता है, हाल ही में डंजन्स के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डंजन्स और ज्यादा अपेयर होना स्टार्ट हो गए हैं।
अगर हम इसकी तुलना 2019 के पहली बार डंजन ओपन होने से करें, उसके हिसाब से अगर देखा जाए आज के समय पे डंजन्स 3 गुना ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। हालांकि डंजन्स और ट्रायल टावर एक दूसरे के फॉर्मेशन से बिल्कुल अलग हैं। फिर वो डंजन्स और ट्रायल टावर का सिस्टम बताता है किस तरह काम करता है। डंजन्स के बारे में बताता है कि डंजन्स में अलग अलग कलर होते हैं। सबसे लोवेस्ट कलर में रेड कलर आता है और सबसे हाई कलर में पर्पल कलर आता है। और उसके बिल्कुल उल्टा ट्रायल टावर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें बस फ्लोर होते हैं, 1 to 10 फ्लोर होते हैं, इसमें की डिफिकल्टीज भी 1 to 10 होती है हर फ्लोर की। दुनिया का ध्यान अब इन चीजों पे केंद्रित हो गया है जो लगभग एक ही समय पर सामने आई, और इन चीजों के लिए रुचि और चाहत दिन पर दिन और बढ़ती जा रही है सब लोगों की। और कुछ लोग तो जो डंजन्स के अंदर ईथर स्टोन से आने वाली जो एनर्जी है उसका यूज करके पैसे कमा रहे हैं दूसरी जगह से। और डंजन्स में ईथर स्टोन की कीमत दिन पे दिन और बढ़ती जा रही है। फिर वो डंजन से होने वाले खतरे के बारे में बताता है। लोगों का कहना है कि ब्राउन बेग से होने वाले खतरे और ज्यादा सामने आ गए हैं, जहाँ पे डंजन्स के डीमन असली दुनिया में भी सामने आने लगे हैं। लेकिन अभी तक जितनी भी डंजन्स अपीयर हुई हैं, उसके कारण हमारी सोसाइटी में उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। और ऐसा भी हो सकता है कि जल्दी वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा बन जाए और दुनिया को खत्म कर देंगी। तभी वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाते हैं एक जगह पे जहाँ बहुत ढेर सारे घर होते हैं। और वहाँ पे कोई बोलता है, क्या तुमने नई रैंकिंग देखी? और वहाँ पे 4 लड़के खड़े होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक कहता है, ऐसे तो बहुत से लोग हैं, लेकिन यहाँ पर एक नया नाम था जिसे रैंक में कभी नहीं देखा गया। उसकी बात सुन के दूसरा कहता है, हाँ, लेकिन इतने स्कोर के साथ उसने पहले फ्लोर को कैसे पार कर लिया? फिर हमको रैंक बोर्ड दिखाया जाता है जहाँ पे दिखाते हैं 2230 पॉइंट, और जहाँ पर दूसरा प्लेस 914 पॉइंट का है। इस पॉइंट को देखने के बाद में लड़के आपस में बात करते हैं। एक और नया सन की उभरता हुआ सितारा हमारे सामने आ रहा है। वो लोग आपस में ऐसे बात कर ही रहे होते, तभी दिखाते हैं हमको वहाँ पे टावर गेट ओपन होता है, वेलकम टू द ट्रायल टावर। और हमको पता चलता है कि वहाँ पे किम सुयून आ जाता है। सुयून वहाँ पे आने के बाद में राहत की सांस लेते हुए कहता है, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ काफी लंबा समय हो गया है। ट्रायल टावर जिसे आमतौर पर अभ्यास भी कहा जाता है, और वो अनगिनत फ्लोर से बनी एक विशाल दुनिया है जहाँ पर दुनिया भर के अवेकनर्स इकट्ठा होते हैं। फिर हमको वहीं के मार्केट का सीन दिखाया जाता है। हर एक फ्लोर में अपना ही एक एनवायरनमेंट होता है, और यहाँ तक कि उनकी अलग ही एक कल्चर और अपनी दुनिया होती है। और ऐसी सुविधा का आनंद लेने में सक्षम होने के लिए आपको पहले फ्लोर से ढेर सारे अचीवमेंट पॉइंट को लेकर आना चाहिए। और तभी हमें दिखाते एक बड़ा सा मॉन्स्टर जमीन पे आके गिरता धम, और हमको दिखाया जाता है सुयून ने अपने एक और फ्लोर को क्लियर करने के लिए उस मॉन्स्टर को मारा होता है, और साथ ही वहाँ पर बहुत ढेर सारे मॉन्स्टर मरे पड़े होते हैं। सुयून ने जैसे ही उन बर्ड मॉन्स्टर को मारा होता है, तभी उसके आगे ट्रायल टावर की विंडो अपीयर हो जाती है, और उसमें कहा जाता है, आपने फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर लिया है। और सुयून अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए मन में सोचता है, जैसा कि मैंने लेवल 10 से उम्मीद की थी, अगर मेरे पास अपने पिछले लाइफ की यादें नहीं होती तो मैं आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होता। और ये कहने के साथ में जो अपने हाथ में वो तलवार पकड़े होता है उसको देख रहा होता है, और अपने मन में कहता है, शुक्र है जितना अधिक मैं लड़ता हूँ मेरी पहले की सेंसेस और ज्यादा ही वापस आ जाती हैं। और फिर वो अपने पिछले लाइफ की फाइट को याद करके गुस्से में कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं निश्चित रूप से ये कर सकता हूँ। उसने जैसे ही वहाँ पे उन सब मॉन्स्टर को मारा होता है, तभी उसके आगे विंडो ओपन होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि दोस्तों बहुत ढेर सारी होती हैं। आपने परफेक्टली फ्लोर को क्लियर कर लिया है। आपके फर्स्ट फ्लोर के 10th लेवल का आखिरी रिवॉर्ड लिस्ट ये है। आपने 10 पॉइंट अचीव करे हैं, आपने 150 पॉइंट अचीव करे हैं, आपने 300 पॉइंट अचीव करे, आपने 1000 पॉइंट अचीव करे। आपके सभी स्टेट्स 5 पॉइंट से इंक्रीज करे जाते हैं, और आपकी मैजिक पावर 2 पॉइंट से इंक्रीज करी जाती है, और आपकी मैजिक पावर रैंक 1 पॉइंट से इंक्रीज करी जाती है। टोटल मिलाकर आपने अचीवमेंट में इस फ्लोर का फर्स्ट रैंक हासिल किया है। सुयून वहाँ पे अपने अचीवमेंट पॉइंट को देखता है तो वहाँ पे 2230 होते हैं। उनको देखते हुए सुयून कहता है, यहाँ तक कि लेवल 10 के लिए भी ये जो गिफ्ट है बहुत ज्यादा है। ऐसा लगता है कि मैं पहले से बहुत ज्यादा तेजी में अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा हूँ। इतने सारे पॉइंट मेरे लिए नेक्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए बहुत हैं। और ये कहते हुए वो एक शॉप के पास पहुंच जाता है दोस्तों। वहाँ पहुँचने के बाद ऊपर देख के कहता है, जिस चीज की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये है। और ये कहने के साथ में वो उस दुकान के अंदर घुस जाता है, और जैसे ही वो अंदर जाता है वहाँ पे एक लेडी बैठी होती है और उससे कहती है, ओहो आपका स्वागत है। और वो उसको देख के वहाँ पे खड़ी हो जाती है, और सुयून जब उसको देखता है तो वो स्माइल करके उसका वेलकम कर रही होती है। और तभी वो कहती है, तुम तो उस बच्चे की तरह लग रहे हो जो अभी अभी आया है।
फिर वो शॉपकीपर सुयुन की तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है, तो तुम मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। और हमको उस शॉप के बारे में बताया जाता है, स्किल मर्चेंट डार्क एल्फ वैली। मतलब दोस्तों यहाँ पे स्किल परचेज करी जाती है। फिर वो एल्फ सुयुन की तरफ देख के हंसते हुए कहती है, अगर आप किसी स्पेशल चीज की तलाश कर रहे हैं तो आपकी ये सीनियर सिस्टर आपको कुछ सुझाव दे सकती है। अगर आपको ये पसंद हो तो मुझे माफ करें, मुझे एक लीप स्किल की जरूरत है। सुयुन की ये बात सुनने के बाद में वो एल्फ बोलती है, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का क्या आप कहीं से कोई टिप और कुछ लेने के बाद यहाँ आए हैं? फिर वो उससे स्माइल करते हुए कहती है, लेकिन क्या आप उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं जिस चीज को आप मांग रहे हैं? कि आप जो मांग रहे हैं उसका कॉस्ट बस 150 पॉइंट है, लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ वो स्किल बहुत बढ़िया है और वो 1000 पॉइंट की है। उसकी इस तरह से बात सुनने के बाद में अपना कठोर लौंडा यहाँ पे पिघल जाता है दोस्तों। फिर कहता है, अच्छा ठीक है। फिर वो अपने पॉइंट में से 1150 पॉइंट को वहाँ पे पेड कर देता है उन स्किल को लेने के लिए। जब वो जैसे ही अपनी स्किल बुक को लेने के बाद में वहाँ से जा रहा होता है, तभी वो जो एल्फ होती है चिल्ला के बोलती है, अरे रुक जाओ तुम, इस पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है? आपने मेरे साथ में कैसी चाल चली है? सुयुन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे तो यही लगता है कि मैंने आपको सही अमाउंट में पॉइंट दिए हैं। उसकी ये बात सुनकर फिर वो एल्फ चिल्ला के बोलती है, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ। फिर वो एल्फ शॉक्ड होते हुए कहती है, अभी तक किसी ने भी पहली फ्लोर में 1000 पॉइंट से अधिक हासिल नहीं किए हैं। क्या तुम सचमुच सेकंड फ्लोर पर हो? उसकी ये बात सुनने के बाद में सुयुन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तो एक नॉर्मल कस्टमर हूँ जो अभी भी यहाँ पर आया है। और ये कहने के साथ में वो वहाँ से निकल के जा रहा होता है, लेकिन दिखाते हैं जो एल्फ होती है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और वो बाहर आ जाता है। वो बाहर जाते समय उसके हाथ में एक छोटी थैली होती है जिसके बारे में सिस्टम विंडो बताती है कि ये डायमेंशनल पॉकेट है, जैसे दोस्तों डोरेमोन के पास थी वैसी पॉकेट। तभी इसको देखते हुए सुयुन कहता है, तो एक बार चलो अब नजर डाल लें अपने पॉकेट में। और वो अपने पॉकेट में देखते हुए कहता है, स्वॉर्ड, शॉर्ट स्पीयर, मेरे पास बैंडेजेस और मेडिसिन और वो सब है जो प्रॉब्लम के समय चाहिए होता है। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए मैं कुछ भूल गया हूँ। और ये कहने के साथ में जो वो अभी स्किल लेकर आया दोस्तों उस दुकान से, वो स्किल को वहाँ पे वो निकाल लेता है और निकालने के साथ में ही उनको देख रहा होता है और हमें पता चलता है वो दोनों स्किल ही सेकंड रैंक की होती हैं। फिर वो उसको देखते हुए कहता है, अवेकनर द्वारा यूज किए जाने वाले स्किल्स की अपनी मैजिक पावर होती है जिसे हासिल करने के लिए उनकी जरूरत होती है। इस तरह से आपकी स्किल जितना अधिक मजबूत होती है उतना ही अधिक पावर प्राप्त होती जाती है। और कुछ स्किल में ऐसे लेवल होते हैं जो आपके लेवल के साथ में आगे बढ़ते जाते हैं। और ये कहने के साथ में एक वो पोशन निकाल लेता है वहाँ पे और निकालते हुए कहता है, मैं इन सभी स्किल की तरह ही मैं इस मैजिक पावर पोशन का भी यूज करता हूँ। वो वहाँ बैठा हुआ सोच रहा होता है, अब इन सभी चीजों का यूज करने के बाद में मुझे आगे क्या करना है। तभी वहाँ पे एक लड़का कहता है, जरा सुनिए, मैं आपसे माफी चाहता हूँ लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? उसकी ये बात सुनने के बाद में किम सुयुन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है और पीछे पलट के उसको देख के मन में सोचता है, क्या ये बस 1 सेकंड के लिए था, लेकिन मैं उसको आते हुए महसूस क्यों नहीं कर सका? आखिर वो कौन है? वो जो लड़का आया होता है किम सुयुन से कहता है, अरे आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, मैं बस आपसे बात करना चाहता हूँ। फिर अपने पास में इसकी आइडेंटिटी को याद करता है कि ये बहुत भयानक किलर होता है और इसने बहुत ढेर सारे अवेकनर को मार डाला होता है। उस चीज को याद करते हुए सुयुन के पसीने निकलने लगते हैं। फिर वो मन में कहता है, चोई हॉक जून, ये चोई हॉक जून है। जो लड़का उससे मिलने आया था उसका नाम चोई हॉक जून होता है। वो उसके बारे में बताता है, एक ऐसा जीनियस जिसकी तारीफ अभ्यास में होती थी, लेकिन वो बहुत दिन फ्यूचर में नहीं रहा। और तभी वहाँ पे बहुत सारा लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। वहाँ पे खून ही खून दिख रहा होता है दोस्तों। और तभी दिखाते हैं जो लड़का होता है दोस्तों चोई हॉक जून, उसने उन सभी को बुरी तरह से मार डाला होता है और उन्हीं की लाशों के ऊपर एक पहाड़ बनाकर खड़ा होता है। फिर हमको किम सोयुन बताता है, एक मेजर गिल्ड के विनाश के पीछे मेन कारण बन गया। जब वो ये बातें सोच ही रहा तभी दिखाते हैं चोई हॉक जून जो उससे मिलने आया होता है, वो इसको ऐसे देख के समझ नहीं पा रहा होता है कि इसके साथ में प्रॉब्लम क्या चल रही है। फिर वो सोयुन से कहता है, अरे मुझे माफ करना, मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? क्योंकि तुम बहुत अलग तरीके से मुझे घूर रहे हो। उसकी ये बात सुन के सोयुन शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे मुझे माफ कर देना, ये बस ऐसा है कि मैं आपको देखकर हैरान हो गया था। फिर स्माइल देते हुए कहता है, वैसे क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? सोयुन की ये बात सुनने के बाद में चोई हांजुन, सच कहूँ तो मैं दुकान से आपका पीछा कर रहा हूँ। आपने बहुत ढेर सारा सामान खरीदा है और ऐसा लगता है कि आपकी नजर में बहुत ढेर सारे इक्विपमेंट हैं। उसकी ये बात सुन के सुयुन शॉक्ड हो जाता है और गुस्से में अपनी मुट्ठी बांधते हुए मन में सोचता है, क्या ये दुकान से पीछा कर रहा है और मुझे एहसास तक नहीं हुआ? तो जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ में पार्टी नहीं बनाना चाहते हो? उसकी ये बात सुनने के बाद में सुयुन तो एकदम शॉक्ड हो जाता है दोस्तों और तभी कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो?
तो वो लोग ये बात कर ही रहे होते तभी एकदम से उनका सिस्टम विंडो ओपन हो जाता है और उनको बताया जाता है 2nd फ्लोर लेवल 10 ट्रायल स्टार्ट हो रहा है। फिर सुयुन को बताया जाता है आपने शार्ल टाइप ट्रेजर को हासिल किया है। और सुयुन उस नेकलेस वाले ट्रेजर को देख रहा होता है कि इसके अंदर खास बात क्या है। फिर उसको बताया जाता है द शार्ल ट्राइब्स आपसे नाराज हैं, वे अपना खजाना वापस पाने के लिए आपको ट्रैक करने जा रहे हैं। मतलब दोस्तों उसका ये मिशन होता है। फिर विंडो बताती है आप इस ट्रेजर को लो और भाग जाओ और फिर जंगल में जाकर जिंदा रहने की कोशिश करो। जब सिस्टम में बताया रहा होता है तभी दोस्तों हमको दिखाते हैं एक लिजर्ड मैन ऊपर की ओर देख रहा होता है। फिर हमको बताया जाता है जो 2nd ट्रायल स्टार्ट होता है उसके अंदर की जो दुनिया होती है वो लिजर्ड मैन की होती है। इन्हीं को शार्प ट्राइब बोला गया है दोस्तों। और ये लोग सुयुन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो कहाँ पर है। फिर हमको सुयुन को दिखाया जाता है उन लोग उसको ढूंढ रहे होते हैं लेकिन सुयुन एक बड़े से पेड़ के ऊपर वहाँ पे छुपा होता है और ऊपर से इनको देखते हुए अपने मन में सोचता है शार्ल ट्राइब वे शिकारी हैं जो ट्रैकिंग में माहिर हैं। मुझे इन लोगों के बीच में से बचकर निकलने के लिए ये कहना बहुत ज्यादा नहीं हो गया है। फिर वो उस नेकलेस की तरफ देखता है दोस्तों जो उसको सिस्टम में दिया होता है और तभी कहता है ये मिशन बहुत कठिन है, मुझे आश्चर्य है कि आखिर ये क्या है। फिर वो उस नेकलेस के बारे में सिस्टम विंडो में देखता है तो तभी उसमें दिखाया जाता है शार्ल ट्राइब ट्रेजर्स नो इफेक्ट। चीज को देखने के बाद में थोड़ा बहुत शॉक्ड हो जाता है और तभी उसे देखते हुए कहता है इस बात के अलावा कि मुझे इसकी सुरक्षा करनी है इसके बारे में कुछ भी सही नहीं है। फिर उसी पेड़ पर बैठा हुआ सोच रहा होता है मुझे इस चीज को कैसे क्रॉस करना है और कहता है मुझे इस चीज में कैसे सफल होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि सिस्टम विंडो ने बताया था कि आपको जंगल में जाकर सरवाइव करना है। और तभी कुछ समझने के बाद में वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है अरे सरवाइव करना है। और जैसे इसने ये बात बोली होती है जो नीचे लिजर्ड मॉन्स्टर टहल रहा होता है वो दोस्तों देख लेता है उसको। वो जैसे उसको देखता है किम सुयुन नीचे उतर आता है एकदम से, जिस चीज से वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और उतरने के साथ में ही अपनी तलवार को लेके आगे की ओर भाग के जा रहा होता है उसको मारने के लिए। और हमको दिखाते हैं उसने अपने 2 स्लैश में ही उस लिजर्ड मॉन्स्टर के 4 टुकड़े कर दिए होते हैं और उसको मारने के साथ में एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है मुझसे ये कहा गया था आप जंगल में सरवाइव करिए, ये नहीं कहा गया था कि आप छुप के रहिए। फिर हमें दिखाया जाता है एक पेड़ के ऊपर बहुत ढेर सारे लिजर्ड मॉन्स्टर इकट्ठा होते हैं दोस्तों जो सुयुन को देख रहे होते हैं। तभी सुयुन उनकी तरफ देखते हुए कहता है मुझे इस जंगल में मौजूद हर एक दुश्मन को मारने की इजाजत है। और तभी उतने में ही बगल से एक लिजर्ड मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है लेकिन सुयुन ने उसका सेंस कर लिया होता है। तभी एकदम से वो पलटता है और उस लिजर्ड मॉन्स्टर को 20 से आधा आधा कर देता है। तभी वहाँ पे सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसको बताया जाता है आपने 20 एक्सपीरियंस पॉइंट को हासिल किया है। फिर उस लिजर्ड मॉन्स्टर को मारने के साथ में ही सुयुन वहाँ से जंप करता है और जहाँ पे सारे के सारे लिजर्ड मॉन्स्टर इकट्ठा थे दोस्तों वहाँ पे जाता है और अपने वहाँ पे जल्दी जल्दी जंप करते हुए सबके पास जाकर स्लैश मारते हुए उन सभी को मार डालता है, उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है और सबके आगे सिस्टम विंडो ओपन हो रही होती है। 20 एक्सपीरियंस पॉइंट आपको हासिल हुए हैं। और ऐसे ही सारे के सारे लिजर्ड मॉन्स्टर को सुयुन मारता हुआ आगे जा रहा होता है और तभी अपने मन में सोचता है वे सभी एक ऐसी ट्राइब से हैं जो एक बड़े ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है इसमें मेरी सोच से कुछ ज्यादा समय लगेगा, तो मुझे लगता है पार्टी मनाना बहुत मददगार होगा। और वो उस लड़के की बात को सोच रहा होता है। उसने कहा था कि लेवल 5 से डिफिकल्टी और ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए लोगों को ढूंढना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। मैं लेवल 8 को चैलेंज देना चाहता हूँ, ये बहुत ज्यादा हाई लेवल है। और सुयुन यही सब सोचते हुए आगे उन सबको मारता हुआ जा रहा होता है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं दोस्तों एकदम से उसके सामने एक बहुत बड़ा लिजर्ड आ जाता है जो कि सुयुन के ऊपर सीक्रेट अटैक कर देता है और सुयुन उसको देख के एकदम थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर सुयुन उसके अटैक से वहाँ से डॉज करता हुआ उससे कहता है तो आखिरकार बॉस मॉन्स्टर सामने आ ही गया। और ये कहने के बाद में वो वहाँ से जंप करता है और जंप करने के साथ में ही जो बॉस मॉन्स्टर अपेयर हुआ था दोस्तों उसके आगे आकर अपने स्लैश को तैयार कर लेता है और स्लैश तैयार करते हुए कहता है आज मैं फूड चेन को पूरा का पूरा उल्टा पुल्टा करने जा रहा हूँ। और ये कहने के साथ में वो हंसता हुआ उस मॉन्स्टर के दोस्तों बहुत ज्यादा स्लैश लगाता है और हमें दिखाते हैं वो जो बॉस मॉन्स्टर होता है और जिसके ऊपर वो बैठा होता है मॉन्स्टर, वो सब पूरे के पूरे बहुत ढेर सारे टुकड़ों में सुयुन ने काट दिए होते हैं और उसको काटते वो आगे की ओर निकल आता है। फिर सुयुन उसको मारने के बाद में जो उसको नेकलेस दिया गया दोस्तों सिस्टम की तरफ से, उस नेकलेस को देख रहा होता है। तभी सिस्टम विंडोज को बताती है 2nd फ्लोर रिवॉर्ड शार्ल ट्राइब ट्रेजर स्पेशल इफेक्ट रिवील। और फिर हमको बताया जाता है जो इस ट्रेजर की खासियत होती है ये किसी भी तरह के डैमेज को रिकवर कर सकता है और आपकी हीलिंग कर सकता है और आप इस ट्रेजर को 5 बार यूज कर सकते हैं।
किम सुयुन उस ट्रेजर को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है, मैं कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहा था। यह सोचना कि ये सच में इतना बड़ा रिवॉर्ड था, और मुझे खुशी है कि मैं वहाँ से भागा नहीं और इसके बजाय शिकार करने के लिए वहाँ पर रुका रहा। और साथ में ही उसके स्टेट्स विंडो को भी दिखाया जाता है दोस्तों। जब उसके स्टेट विंडो को वो देख रहा था तभी अपने मन में कहता है, इसके लिए थैंक यू, मेरे जो स्टेट्स हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और दोस्तों जो स्टेट्स हैं आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर उसकी दूसरी स्किल के बारे में बताया जाता है उसको, ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक पावर रैंक 2 लेवल 1। फिर सुयुन बताता है, मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का यूज करके बॉस मॉन्स्टर की जो स्किल है उसको हासिल कर लिया है। फिर हमको उस समय पे ले जाया जाता है जब सुयुन ने उस बॉस मॉन्स्टर को मार दिया था और उसकी स्किल को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है, शॉर्ट टाइप बॉस मॉन्स्टर बेर्सर्कर। ये एक ऐसी स्किल है जिसकी मदद से आपकी थकावट, हेल्थ और आपको कितना भी ब्लीडिंग हो रहा हो उसके बेस पर आपकी बॉडी एबिलिटी बेहतर हो जाती है। इससे बाद में थोड़ी मदद मिल सकती है। फिर किम सुयुन ये सब सोचने के बाद में वहाँ बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और वहीं पे बैठे हुए कहता है, ये सच में बहुत कठिन लड़ाई थी, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर आकर हासिल कर ली हैं। अगर मैं इस तरह इस बार बढ़ता हूँ। और जैसे ही दोस्तों उसने कहा होता है उसका पेट एकदम से भूख के मारे गड़गड़ करने लगता है। फिर सिस्टम विंडोज को बताती है कि आप 81% तक थक चुके हैं। सिस्टम विंडो की ये बात सुनने के बाद में सुयुन अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि जंगल से निकलने के बाद में मुझे इन चीजों पर ध्यान देना होगा, मतलब कि दोस्तों खाने के लिए। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है दोस्तों और हमें सुयुन का घर दिखाते हैं। सुयुन अपने घर आने के बाद में कुछ देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर हमको पता चलता है जो उसकी मदर होती है दोस्तों, सुयुन के वापस घर आने के बाद में उसके लिए बहुत प्यारा प्यारा स्वादिष्ट खाना बनाया होता है, जिस चीज को देख के थोड़ा बहुत शॉक्ड हो जाता है। और उसकी मदर खाने को आगे लगा रही होती है। तभी सुयुन वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, माँ इन सब चीजों का क्या मतलब है। सुयुन की ये बात सुनने के बाद में उसकी मॉम उससे कहती है, अरे मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए बस इतना सा ही बना पाई, भले ही आपने मुझे बचा लिया हो। बेटा मेहनत से पढ़ाई करना अच्छा काम है। सुयुन अपनी मॉम की तरफ देख के थोड़ा शॉक्ड होते हुए उनसे कहता है, लेकिन आप थके हुए हैं और कल आप घायल होने के बाद में भी काम पर गए थे। उसकी ये बात सुन के उसकी मॉम हंसते हुए कहती है, अरे अरे ठीक है कोई बात नहीं, अपने बेटे के लिए खाना बनाना मेरे लिए कठिन नहीं है। उनकी ये बात सुनने के बाद में सुयुन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो नीचे अपने खाने को देख रहा होता है कि उसके सामने बहुत ढेर सारा खाना रखा होता है। और तभी वो वहाँ पे अपने चम्मच में चावल को निकालता है खाने के लिए और उसको खा लेता है और खाते हुए कहता है, मॉम आपका थैंक यू। और ये कहने के साथ में वहीं पर सर झुका के थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, क्योंकि दोस्तों जब ये फ्यूचर में था तो इसके पास मॉम नहीं थी और ये बिल्कुल अकेले रहा करता था। और फिर सुयुन अपने मन में सोचता है, मैं शायद आपका असली बेटा नहीं बन पाऊंगा। और ये कहने के साथ में दोस्तों हमें दिखाया जाता है सुयुन बहुत ज्यादा तेजी से हबड़ हबड़ खा रहा होता है सारा खाना, जिस चीज को देखने के बाद में उसकी मॉम उससे कहती है, तुम्हें सच में बहुत ज्यादा भूख लगी है तभी तुम इस तरह से खाना खा रहे हो। तभी किम सुयुन खाते अपने मन में सोचता है, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं आपकी रक्षा करूंगा। और तभी वहाँ पे एक चैनल होता है दोस्तों, अभ्यास ऑनलाइन, और उस चैनल के अंदर सेकंड फ्लोर का ट्रायल रिजल्ट आ गया होता है। और तभी वहाँ पे बताया जाता है, सेकंड फ्लोर ट्रायल रिजल्ट फर्स्ट प्लेस किम सुयुन पॉइंट 2220। और उसके इतने ज्यादा पॉइंट देखने के बाद में जो पब्लिक होती है दोस्तों पूरी की पूरी पगला जाती है। वहाँ पे खूब ढेर सारे मैसेज चल रहे होते हैं, आखिर ये कौन है, ये कैसे कर सकता है, क्या ये रियल है, मैंने तो बस वहाँ पे 940 ही पॉइंट इकट्ठा करे। और इसी तरह से दोस्तों सोशल मीडिया में बहुत ढेर सारी बातें चल रही होती हैं, जिस चीज को सुयुन देखने के बाद में उसके पसीने छूटने लगते हैं कि मतलब ये सब क्या हो रहा है। और तभी वो देखने के बाद में कहता है, धत तेरे की ये क्या नौटंकी हो रही है, ये सच में आगे बहुत खराब होने वाला है। को दिखाया जाता है बहुत बड़ी बिल्डिंग को जिसका नाम गंगनम सियोल होता है और वो बिल्डिंग एरियस गिल्ड का ऑफिस होता है दोस्तों। जब सेकंड फ्लोर के ट्रायल का हर सोशल मीडिया पे बात चल रही होती है तभी वहाँ पे चॉय हन जुन उस खबर को देख के अपने मन में सोचता है, क्या किम सोयुन ये वो लड़का है जो हाल ही में नंबर 1 पे आ गया। तभी वहाँ पे गिल्ड मास्टर बैठे मोबाइल चला रहे होते हैं और उससे कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वह भी आपके समान ही एक अवेकनर बन गया है, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। उनकी ये बात सुन के वो स्माइल करते हुए बोलता है और वो वहाँ पे चिल करते हुए कहता है, सच में ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उससे मिला हूँ। उसकी ये बात सुन के जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो कहते हैं, मुझे लगता है कि टावर एक बहुत बड़ी जगह है। ये कहने के साथ में ही वो उसके कंधे पे आके हाथ रख देते हैं और उससे कहते हैं, उसे एक तरफ रख कर चाहे जैसे भी हो तुमको थर्ड फ्लोर के लिए जाना होगा, भले ही तुम लेवल 8 में चैलेंज करो जो दूसरों की तुलना में बहुत ज्यादा है और इस चीज को करने में और ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते आप।
उनकी ये बात सुनने के बाद में चोई अपने मन में सोचता है, आप तो कह रहे हो, वैसे देखा जाए तो अब स्पेशली किम सोयून एक भयंकर कॉम्पिटिटर सामने आया है। फिर ये कहने के बाद में वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं, अगर तुम किसी को नहीं ढूंढ पा रहे हो तो मैं कोशिश करूंगा और आपके लिए किसी को ढूंढूंगा। तो इसीलिए किसी और चीज के बारे में मत सोचो, बस टावर पर चढ़ने पर कंसंट्रेट करो। गिल्ड मास्टर की ये बात सुनने के बाद में थोड़ी देर बाद दिखाते हैं वो लड़का बाहर निकल आ रहा होता है और गैलरी में चलते अपने मन में सोचता है, उन्होंने कहा है कि मुझे किम सुयून को हराने पर ध्यान देना चाहिए। क्या बकचोद इंसान है। वैसे भी किम सोयून और उस पल के बारे में याद कर रहा होता है जब उस गेम टावर के अंदर उससे मुलाकात हुई होती है और तभी उसके बारे में सोचते हुए कहता है, क्या ये वो हो सकता है। फिर वहीं पे वॉल के पास आके अपना सर लगाते हुए कहता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर वो वही था तो मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ अपने बारे में चिंता करने की जरूरत है। और तभी वहाँ पे सिस्टम विंडो पर हो जाती है कि आपने परफेक्टली 3rd फ्लोर को क्लियर कर लिया है। फिर ऐसे विंडो ओपन होती है, आपने परफेक्टली 4th फ्लोर को क्लियर कर लिया है। फिर विंडो ओपन होती है, आपने परफेक्टली 5th फ्लोर को क्लियर कर लिया है। फिर वो अपने मन में सोचता है, मैं बस कोशिश करना चाहता हूँ कि और रूरल इलाके के गहराइयों तक जाना चाहता हूँ। और तभी विंडो फिर ओपन होती है, आपने परफेक्टली 6th फ्लोर को पार कर लिया है। तभी हमको किम सुयून की मॉम को दिखाते हैं। किम सुयून की मॉम उसको बाय कर रही होती है। तभी वो अपने मन में सोचती हैं, ठीक है तुमने खूब पढ़ाई की है तो जाओ अब कुछ मजे करो। और तभी दोस्तों वहाँ पे विंडो फिर अपेयर होती है, आपने परफेक्टली 9th फ्लोर को क्लियर कर लिया है। मतलब दोस्तों कि सुयून ने 9th फ्लोर तक को क्लियर कर चुका है और मुझे लगता है कि राइटर आगे स्टोरी बहुत बढ़िया करने वाला है, तभी जल्दी जल्दी खींच रहा है। जब सुयून वहाँ से जा रहा होता है तभी उसकी मॉम बोलती है, और हाँ इस बात का ध्यान रखना कि तुम मुझे बार बार कॉल करोगे। अपनी मॉम की ये बात सुनने के बाद में सुयून वहाँ पे हंसते हुए कहता है, अरे माँ हाँ ठीक है, मैं जल्दी वापस आऊंगा, बस मैं कुछ महीनों में वापस आ जाऊंगा। और हमको सैटरडे 7 दिसंबर 2022 का सीन दिखाया जाता है दोस्तों। और तभी हमको वहाँ पे एक बुलेट ट्रेन का सीन दिखाते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्पीड में आगे की ओर बढ़ रही होती है और वो बुलेट ट्रेन एक पुल के नीचे से बहुत जोर से निकल जाती है। और सुयून उस बुलेट ट्रेन को देख के अपने मन में सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि समय इतनी जल्दी बीत जाएगा और मुझे पता भी नहीं चला कि 1 साल कैसे बीत चुका है। सुयून वहीं पे आगे बढ़ते अपने मन में सोचता है, मैं चिंता कर रहा था क्योंकि मेरे पास बीच में C-सेट मॉडल था, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं फिर भी 9th फ्लोर तक पहुंचने में कामयाब रहा हूं और अब 10th फ्लोर पर हो सकता है कि मेरी सोच से ज्यादा समय लगे। जब तक ये पक्का नहीं हो जाता है कि इसमें कितना समय लग सकता है, दूर जाने के लिए ट्रेवल से बेहतर कोई बहाना नहीं है। फिर हमको अभ्यास के टावर दिखाए जाते दोस्तों। फिर सुयून बताता है, टावर ऑफ ट्रायल पर चढ़ने वाले अवेकनेड लोगों के लिए 10th फ्लोर एक बहुत जरूरी फ्लोर है जिसे सरपास करना बहुत जरूरी है। हर 10वें फ्लोर पर ट्रायल्स की कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। हद तो यहाँ पार हो जाती है कि कुछ लोग कहते हैं 11th और 12th फ्लोर 10th फ्लोर से बहुत ज्यादा आसान है। और यही सब सोचते हुए वो आगे की तरफ जा रहा होता है और आगे जाते हुए फिर मन में सोचता है, इसके कारण हर कोई आम तौर पर उस कठिनाई को चैलेंज देता है जो वे नॉर्मली चाहते हैं उससे 1 या 2 कम होती है। और जैसे ही डिफिकल्टी कम करते हैं बाद के फ्लोर और ज्यादा हार्ड होने लगते हैं। फिर वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में याद करके बताता है, अब से 1 साल बाद अन्यांग सिटी में एक डंजन अपेयर होगी जिसमें आउटब्रेक होगा। और दोस्तों आउटब्रेक का मतलब ये होता है जिस डंजन में से मॉन्स्टर बाहर निकल के आते हैं और हमें दिखाते हैं वहाँ पे बहुत ढेर सारे मॉन्स्टर उड़ने वाले बाहर निकल के आ रहे होते हैं। फिर बताता है ये पहली बार होगा जब ह्यूमन सचमुच महसूस करेंगे कि वह खतरे में है। और ये कहने के साथ में वो आगे जाते हुए उस जगह को देख रहा होता है और तभी कहता है, मैं चेंज करूंगा इस फ्यूचर को, इस बार पक्के तौर पर मैं सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। और ये कहते हुए हमें दिखाया जाता है जो हमारा किम सोयून होता है दोस्तों, वो 10th फ्लोर तक पहुंच गया होता है। और हमें दिखाया जाता है जो 10th फ्लोर का गेट होता है दोस्तों बहुत बड़ा होता है, जो उसकी दीवारें होती हैं वही बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तभी वहाँ पे एक आदमी बैठा होता है जो कि बिल्कुल भिखारी जैसा लग रहा होता है। जब सुयून वहाँ पे आ रहा होता है तभी वो कहता है, तो तुम 10th फ्लोर पर जा रहे हो। और ये कहने के साथ में अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और उससे कहता है, मैं तुमको रोकूंगा नहीं, लेकिन क्या आप जाने से पहले कुछ चेंज कर सकते हैं। फिर हमको उस बंदे के बारे में बताया जाता है, वो आदमी टावर ऑफ ट्रायल्स के 10th फ्लोर का गेट कीपर होता है। जब उस आदमी ने हाथ बढ़ाया होता है तभी दिखाते हैं सुयून भी अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और अपने मन में सोचता है, अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि जिस तरह का वो दिखता है वो एक भिखारी है, लेकिन उसका एक्चुअली रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है सुयून उसको 5000 पॉइंट डोनेट कर देता है। वो जैसे अपने पॉइंट डोनेट करता है वो भिखारी खुश हो जाता है और चिल्लाता है, ओहो क्या बात।
फिर वो खुशी से कहता है, ज्यादातर लोग बस मुझे नजरअंदाज करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप मेरे जैसे आवारा व्यक्ति के प्रति काफी अच्छे हैं। उनकी ये बात सुन के सुइन उनसे बोलता है, वो इसलिए है क्योंकि आप बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। सुइन की ये बात सुनने के बाद वो हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारे इन अच्छे शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे बताइए आप क्या जानना चाहते हैं। तो उसने जैसे ये बात बोली होती है, सुइन बोलता है, मैं 10th फ्लोर के बारे में सब जानना चाहता हूँ। सुइन की ये बात सुन के थोड़ा वो शॉक्ड हो जाता है और तभी अपना सर खुजलाते हुए कहता है, वैसे केवल 10th फ्लोर की जानकारी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन क्योंकि आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है मैं इसे आपको नहीं दे सकता। फिर वो वहीं पे सुइन से बोलता है, वहाँ के जो चीफ हैं उनसे सावधान रहना। उनकी ये बात सुनने के बाद में किम सुइन बोलता है, बस इतना ही है बताने के लिए। वो गेट कीपर बोलता है, हाँ बस इतना ही है। सुइन उसकी ये बात सुनने के बाद में अपने मन में सोचता है, ये तो एक साफ संकेत है, लेकिन गेट कीपर की इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती, तब तो देखा जाए उसका इतना बताना ही बहुत है। और ये सोचने के बाद में वो वहाँ से अंदर 10th फ्लोर के लिए निकल जाता है। तभी गेट कीपर बोलता है, और हाँ वहाँ सावधान रहना। फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है आखिरकार पूरे एपिसोड में अब जाके थोड़ा मजा आना स्टार्ट हुआ है। सुयुन टावर ऑफ ट्रायल के 10th फ्लोर के अंदर आ जाता है। वो जैसे ही आता है तभी सिस्टम विंडो उंगली करने के लिए आ जाती है। अब एक नर किम सुयुन, आपका 10th फ्लोर का ट्रायल स्टार्ट होता है, तो इसलिए अपनी डिफिकल्टी लेवल बताएं। उसकी ये बात सुन के सुयुन बोलता है, क्या बेवकूफ सिस्टम है, हमेशा एक ही बात बार बार पूछती रहती है। फिर वो कहता है लेवल 10। और ये कहने के साथ में ही वहाँ पे दोस्तों हमें दिखाते हैं सुयुन के हिसाब से वहाँ डिफिकल्टी लेवल सेट होना स्टार्ट हो जाता है और हमको एक बहुत बड़ा सिटी दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर सुयुन खड़ा होता है और उस सिटी में देख रहा होता है। तभी सुयुन को सिस्टम उंगली करने आ जाती है, तो आपका 10th फ्लोर का लेवल 10 ट्रायल स्टार्ट होता है और उसको मिशन बताया जाता है। इस ट्रायल में एक ऑब्जेक्टिव को फाइंड करें एंड क्लियर करें, और हाँ मेन बात, मरना बिल्कुल नहीं है। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।